द टेम्परेचर नेक्स्ट इसी टॉपिक का ही ये हिस्सा है, इसमें हम नेक्स्ट डेफिनेशन लेंगे। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेट यहाँ पे आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आर टी इज रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा टी इज change in temperature. So RT minus R naught will be directly proportional to R naught. यानी अगर इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। जिसकी इनिशियल कम होगी रेजिस्टेंस, उसकी टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। और आर टी माइनस आर नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर पे। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उतनी चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन कर देंगे। चेंज इन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है और ये है अल्फ़ा, इन दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट। हेयर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। यही हमने इसको डिफाइन किया है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस पर केल्विन। तो ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन इज़ नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से ही आगे हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए अल्फा किसके इक्वल है? अभी हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकाला है आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। और हमने शुरू में क्या लिखा था? रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? रो एल ओवर ए के। तो जब T डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस लेंगे तो जो रेजिस्टिविटी है उसके सबस्क्रिप्ट में भी T लिखेंगे, दैट इज एट T डिग्री सेंटीग्रेड, एंड आर नॉट विल बी इक्वल टू रो नॉट एल ओवर ए। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए। सो रो नॉट एल ओवर ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ से देखें इन दोनों में एल ओवर ए फैक्टर कॉमन है, इसको एज कॉमन फैक्टर लेंगे तो क्या बचेगा? रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट एल ओवर ए डेल्टा टी। एल ओवर ए विल बी कैंसल्ड आउट एंड अल्फा विल बी रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट डेल्टा टी। यहाँ पे रो नॉट क्या है? दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रो टी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों को अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज केल्विन इनवर्स। क्योंकि ये रो के साथ यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर का यूनिट बचेगा, दैट इज केल्विन इनवर्स। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को भी अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और टेम्परेचर कोएफिशिएंट